फिर इसका मतलब ये हुआ काज़मी साहब के इलेक्शन तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन फिर उसके बाद जीत के दोबारा इकट्ठे मिलकर हुकूमत बनाई जा सकती है। ये भी हो सकता है, आपको नजर आ रहा है? क्योंकि ये जो इख्तिलाफात हैं, ये आपको नजर नहीं लगता है कि ये छोटे छोटे इख्तिलाफात हैं, आपस में सॉर्ट आउट हो सकते हैं? देखिए, असल में जो इनका बड़ा इशू है ना, ये छोटे छोटे इख्तिलाफात तो आपने बताया, इनका बड़ा इशू ये है कि इनकी जो इनसिक्योरिटी है और इनकी इनसिक्योरिटी जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की शक्ल में है और तहरीक इंसाफ की शक्ल में ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान बनाई पंजाब के अंदर, ये जमात इसलिए बनाई गई कि इनमें से दोनों पोजीशन में नहीं है कि ये पंजाब में इंतखाबात जीत सके। अगर इस पोजीशन में होते तो वो इस्तेकाम पाकिस्तान के बजाय पीपल्स पार्टी में लोग चले जाते, नून लीग में चले जाते। इनका बयानिया कोई लेने के लिए तैयार नहीं है और तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तोड़ने के लिए ये जमात बनाएगी। तो अब ये कोशिश तो करेंगे कि इनके अंदर, ऑब्वियसली यहाँ पे इनके अंदर जब भी बहस होती है वो किसी प्रिंसिपल के ऊपर नहीं होती। वो बहस ये नहीं हो रही कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ये वाली मोजिज शख्सियत बेहतर है या ये वाली मोजिज शख्सियत। काज़मी साहब, आप कुछ बात कर रहे थे तो लाइन ड्रॉप हो गई। आप अपना आर्गुमेंट अगर कंप्लीट करना चाहें सर। जी, बस वही मैं अर्ज कर रहा था कि ये बुनियादी तौर पे अपने अपने मफादात की जंग है और इंतखाबात से पहले ये अपनी अपनी जो चीजें हैं उनको स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं कि इंतखाबात में किस बयानिए से जाएंगे। और असल जो मसला इस हुकूमत का, असल मसला जो है वो इस हुकूमत की अहलियत का फुकदान है इस हुकूमत के अंदर। और जिस तरीके से ये इनसिक्योर है उसकी वजह से फिर ये मसाइल बार बार सामने आपको नजर आते हैं। इमरान साहब, अभी जो जिक्र भी किया है चौधरी साहब ने भी पीपल्स पार्टी के इलेक्शंस का और मामलात का, तो पीपल्स पार्टी ने जो भी हाल ही में बल्दियाती इलेक्शन करवाए, पहले तो उन इलेक्शंस के ऊपर ही बड़े क्वेश्चंस थे कि जी वहाँ पे कोई बड़ी रिगिंग हुई और ये वो। फिर जब उसके बाद मेयर का इलेक्शन हुआ उन इंतखाबात की बुनियाद पर, तो उसके ऊपर और बड़े सवाल आ गए और मामला एक दफ़ा फिर अदालत में चला गया। हाफिज नईमुर रहमान साहब मेजॉरिटी के बावजूद भी मेयर मुंतखब नहीं हो सके। अब वो कह रहे हैं कि जी पीटीआई वाले आए नहीं वोट डालने, ये कह रहे हैं कि जी उन्हें आने नहीं दिया गया। आपके नज़दीक क्या हुआ है मेयर के इंतखाब में? समीना, बात ये है कि पीपल्स पार्टी का शुरू से एक वतीरा रहा है और वो ये है कि वो जब धांधली करते हैं तो खुल के करते हैं। वो किसी से फिर डरते भी नहीं। अब देखिए, एक फिक्रा सिर्फ मैं कश्मीर के हवाले से कह दूं कि उस हलके में जिसमें मुश्ताक मिनास हारे हैं, तमाम पोलिंग स्टेशनों पे वोटिंग जो है ना 40% के करीब रही है। लेकिन वो 18 पोलिंग स्टेशन जहां पे मुश्ताक मिनास साहब ने पहले कहा था कि यहाँ पे धांधली होगी, ठप्पे लगेंगे, वहां पे जो है रेशो वो 97% रही है। यानी पाकिस्तान में या कश्मीर में मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी इलेक्शन में जो परसेंटेज है वोट की वो 97% रही हो। तो आप ये देख लें कि वहां पे किस तरह से लोग गए और किस तरह से उन्होंने ठप्पा लगाया ताकि पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जीत जाए, और उसके बावजूद तकरीबन 3500 वोटों से सिर्फ वो जीते। तो पीपल्स पार्टी को इसमें पूरा एक जो है ना मेयर इलेक्शन में भी हमें इसी का रिप्ले नजर आया। देखें ना, अब हाफिज नईम साहब की अगर आप बात देखें, आप एक जरा उनका हिसाब तो लगा लेना कि पीटीआई के वहाँ पे कितने वोट थे और उसके बाद जमात इस्लामी के कितने वोट थे। अब वो वोट वो इन दोनों के मिला के 193 मैं यही कह रहा हूँ कि जब वहां पे 192-93 वोट थे, वो बंदा तो नहीं जीत सका, दूसरा 173 लेके जीत गया। वो जीत गया और आसानी से जीत गया। तो लिहाजा ये मामला है कि जब आप आने नहीं देंगे वहां किसी को, आप पकड़ लेंगे, आप उनको बंद कर देंगे, आप ये कर दें, जो भी करें, इस तरह से आप जमहूरियत को तो बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल। और दूसरी बात तो दिया वैसे उन्होंने, कामयाब तो हो गए। नहीं, देखें, ये कामयाबी वो जरूर समझ रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि अवाम के अंदर इसका क्या रिजल्ट, क्या अवाम ये मानते हैं कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए हैं और वो जो मेयर है ये ठीक है? की कौन मानता है? ये तो ठीक है कि वो हो गए, लेकिन इससे मजीद उनका इमेज अवाम में खराब होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, जिस तरह से वो लोग पीपल्स पार्टी के इवन लोग उन्हें उनके वालिद मोहतरम से मुख्तलिफ समझते थे। वो ये समझते कि ये अपने नाना की लेगेसी लेके चलेंगे और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से थी जिनसे लोग कहते थे कि ये बीबी शहीद और अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उनकी सियासत और उनके उस मामलात को लेके चलेंगे और इसीलिए उनके मुख्तलिफ मौज़ूआत। वैसे सोशल मीडिया पे तो ये तबसरे हो रहे हैं कि उन्हीं की लेगेसी लेके चले हैं। तभी 71 में भुट्टो साहब ने भी नई मैंडेट तस्लीम किया और आज बिलावल ने भी यही। लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल अलग है।
तो मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब को इस हवाले से भी सोचना चाहिए कि वो बिलावल साहब की ट्रेनिंग जो कर रहे हैं उसमें इस तरह की चीजें उनके लिए मुश्किलात भी फ्यूचर में। ठीक हो गया। काज़मी साहब, वैसे तो पीपल्स पार्टी बड़ी जमहूरियत के अलंबरदार बनती है और कहती है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और जमहूरियत के लिए उनकी वो बड़ी कुर्बानियां भी गिनवाते हैं, लेकिन जो एक बुनियादी रूह है, जो एक बेसिक फाउंडेशन है इलेक्शन और इलेक्शन का सारा प्रोसेस, अगर उसमें इतनी खुले तरीके से धांधली हो, इतने क्वेश्चनेबल और मुतनाज़ किस्म के मेयर बने, अब मतलब सवाल तो लोग ये भी उठा रहे हैं कि जब बाद में ये जितने लोग नहीं पहुंच सके थे अब वो आके पहुंचेंगे तो वो ऑपोजिशन में बैठेंगे या क्या करेंगे, तो वो तो कोई बिल पास ना होने दें अक्सरियत में अगर वो हैं तो ये कैसे इसको चला सकते हैं इस तरह मामले को? देखिए, ये जो वहां पे हमें कराची में नजर आया ना, वो बीमारी का एक सिम्टम है। ये जो बीमारी है ये पूरे मुल्क में इस वक्त फैली हुई है, ये किसी एक जगह की बात नहीं। जगह जगह पे आपको इस तरह के मसाइल नजर आ रहे हैं। जिस तरह एक जगह पे आपने देखा कि नून लीग वाले शिकायत कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, एक जगह पे जमात इस्लामी वाले कर रहे हैं। हो रहा क्या है इस वक्त? हो रहा ये है कि देखिए, जिस तरह होता है ना कि एक इंतहाई चरबा किस्म की फिल्म होती है जिसमें पहले ही अवाम को पता होता है कि अगला डायलॉग क्या होगा, अगला सीन क्या होगा, वो पहले पता होता है। उसी किस्म की सूरत हाल है कि जिस किस्म की ये हरकतें कर रहे हैं पहले से पता है कि अब इन्होंने ये करना है, उसके बाद इन्होंने ये करना है, लेकिन उसके बावजूद ये बज़िद हैं कि इन्होंने फिल्म पूरी चलानी है और एक एक डायलॉग बोलना है। जितना भी इररेलेवेंट उसमें किरदार है उसको उन्होंने पहले से एक डायलॉग दिया हुआ है कि भाई तुमने ये बोल देना है, तुमने ये बोल देना है। तो वो चीज हम देख रहे हैं, ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, ये पहले भी इसी तरह करते रहे। और इनकी जो जमहूरियत है ना, जिस तरह आपने कहा कि ये जमहूरियत की बातें करते हैं, मैंने शायद पहले भी कभी जिक्र किया हो, इनकी जमहूरियत वैसे ही है जैसे प्लास्टिक के फल होते हैं, देखने में खूबसूरत लेकिन वो किसी काम के नहीं होते, आप उनको खा नहीं सकते। इनकी जमहूरियत भी आप बस सुनने में और आप देखते जाएं, सुनते जाएं इनकी बातें तो बहुत अच्छी हैं। उससे आम आदमी को कितना फायदा होता है वो आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है। और यही नतीजा है कि अभी ये बज़िद हैं कि ये जबरदस्ती धौंस से, धांधली से अपना निजाम चलाएंगे। लेकिन हर ऐसा इलेक्शन, हर ऐसा मूव, मैं आपको भी बता रहा हूं कि वो पाकिस्तान के अंदर मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा। क्या मेरे कराची के इलेक्शन के बाद कराची में इस्तेहकाम आ गया आपके सामने? इसी तरह जिधर जिधर ये करते रहेंगे पाकिस्तान के अंदर मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। इनको सोचने की जरूरत है कि ये चीजों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। चलिए, अदम इस्तेहकाम होगा तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना लेंगे, मसला हल हो जाएगा। लेकिन काज़मी साहब, एक बात पे आप तबसरा करना भूल गए हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो आप नहीं समझते कि उन्होंने इंतकाम तो ले लिया कराची के लोगों से। जब उनको उनके जो नुमाइंदे उन्होंने मुंतखब किए और जिनको उन्होंने वहां पे मैंडेट दिया, जब आपने उनको उस मैंडेट से महरूम कर दिया तो इंतकाम तो ले लिया आपने। फिर नहीं, देखें, उनका इंतकाम तो कराची नहीं, इन्होंने तो यूनान वालों से इंतकाम लिया जिन्होंने जमहूरियत बनाई थी। वो भी परेशान होंगे कि हमने ये बनाई क्यों, बिलावल कर रहे क्या इसके साथ।